तुम्हारे प्रश्नों के आधार पर, तुम्हारे क्वेश्चंस के आधार पर। सबसे पहला जवाब मैं दे रहा हूं कि गुरु जी के पास जाने से क्या प्राप्त हुआ। देखो, एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज आपको बता रहा हूं जो आपको प्राप्त हुई है। एक, आप सज गए, सवर गए और अपने आप को आप जान पाए, खुद को पहचान पाए, खुद की ताकत जान पाए और खुद को बेहतर बना पाए। आज तुम जो भी कुछ हो, जो भी तुम प्राप्त कर रहे हो, जो भी तुम ले रहे हो, जो भी तुम कर पा रहे हो, जो भी तुम्हारी सामर्थ्य बनी है, इसके पीछे किसी का बड़ा तप है, बड़ी तपस्या, बड़ी साधना लगी है। और साधना का मतलब ये वो नहीं कि हमने सिर्फ पूजा पाठ बोल दिया है। हमने आपको सिखाया है, हमने आपको पढ़ाया है, हमने आपको बताया है, हमने आपको उस लायक बनाया है कि आप अपने जीवन को बेहतर कर सकें। मेरे साथ लगने वाले अभी तक तमाम लोग बेहतरीन हो गए। ऐसा नहीं है कि सब बेहतरीन होंगे, कुछ एक आध खराब नहीं होंगे, कुछ एक आध मतलब गड़बड़ भी निकल जाता है, कुछ एक आध लोग मुझे मेरे साथ रह करके भी कुछ नहीं कर पाते। मतलब बहुत बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ घूमते रहे, मेरे मेरे आसपास टहलते रहे, पर कुछ नहीं कर पाए जीवन में। जब तक रहे तब तक उनका एक ही उद्देश्य था, क्योंकि कि बस गुरु जी से कुछ मिलता रहे और हमारा जीवन चलता रहे। जिस दिन गुरु जी से मिलना बंद हो गया, उस दिन भाग गए। तो देखो, ये मुझे याद आ रहा है गौतम बुद्ध जी के लिए। गौतम बुद्ध के साथ एक उनका शिष्य होता था, आनंद नाम का। आनंद पूरा जीवन रहा, लेकिन वो कुछ प्राप्त न कर सका। उसको तब जाकर कुछ प्राप्त हुआ जब उसके गुरुजी नहीं रहे क्रिया। आखिरी समय में गौतम बुद्ध से वो कह रहा था, कुछ सिखा के जाओ मुझे। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि पूरे जीवन तो सीख ना सका कुछ, अब आखिरी समय में मैं तुझे कौन सा ब्रह्म ज्ञान दे दूं, एक दिन में, एक पल में, एक क्षण में। तो कहने का आशय सिर्फ इतना है कि टीचर का काम है पढ़ाना। टीचर जब 100 बच्चों को पढ़ाता है तो उसमें से तमाम लोग आईएएस बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, उद्योगपति बनते हैं, सेना में जाते हैं, सेवा में जाते हैं, नेता बनते हैं, अभिनेता बनते हैं और तमाम काम में जाते हैं, पर कुछ धूर्त भी बन जाते हैं, कुछ ठाईगिरे भी बन जाते हैं। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप बनना क्या चाहते हो। आज भी मैं कह रहा हूँ, मैं रोज कहता हूँ, तुम जो चाहते हो, तुम्हारी जो इच्छा है, तुम्हारा जो मानस है, तुम जो अपने जीवन में ठान चुके हो कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं उसमें आपकी मदद करूंगा। मैं आपको वो बनवा कर दूंगा, मैं आपको वो करा कर दूंगा, मैं हर तरह से आपका प्रयास करके आपकी मदद करूंगा। बस तुम्हारा काम कितना है, वीडियो लाइक करो, मोबाइल सामने रखो और जो कहा जाए उसको प्रॉपर समझने की भी कोशिश करो, अंडरस्टैंड करो। आप कहीं तोब से मधुमक्खी का शिकार तो नहीं कर रहे। आप छोटी छोटी चीजों में, मैं बहुत समटाइम इरिटेट हो जाता हूँ, इसलिए कि बहुत सारे लोग, उनको छींक भी आ जाए, जुकाम भी हो जाए, तो उनको लगता है गुरु जी ही ठीक करेंगे। आप सोचो, तुम्हारा तो जुकाम भी हम ठीक करें और कुछ लोगों के बड़े बड़े कैंसर्स भी हैं जिन तक तुम पहुंचने ही नहीं दोगे मुझे। तो आप स्वयं की ताकत भी बनाओ, आप स्वयं साधना करो, स्वयं तपस्या करो, हमारे बताए हुए मंत्रों का जाप करो, शिव चालीसा का पाठ करो, तुम खुद भी कुछ बनो। एक बार, दो बार, चार बार हमसे ठीक कराओ, फिर उसके बाद भगवान के साथ जुड़ो। मेरे साथ तो जुड़ो पर भगवान के साथ ज्यादा जुड़ो, करने वाला भगवान ही है। मैं भी भगवान से ही कहूंगा, मैं भी ईश्वर से ही कहूंगा, तो क्यों नहीं तुम भी सीखो कि भगवान से कैसे करते हैं। उस साधना को सीखो, उस व्यवस्था को सीखो। एक और चीज बता रहा हूं, 5 वस्तुएं जिसमें कच्चा दूध, अपने रियल दूध का बना हुआ खोया। रियल दूध का मतलब पैकेट वाला दूध नहीं होता, दूध जो दूध वाला जो दे जाता है घर में आपके, वो दूध नहीं होता। दूध असली वो होता है जिसको आप अपने सामने जाकर के, सामने देख करके लाते हैं, भैंस से या गाय से निकलता हुआ वैसा दूध। और वैसे ही दूध का दही, वैसे ही दूध का खोया और वैसे ही दूध का घी, थोड़ी शक्कर, थोड़ा मैदा और केला और नींबू। ये इतनी चीजों से आप अपने रूप चतुर्दशी को, अपने सौंदर्यता को, अपनी रूप को, और जो परी उपासना है, जो परियों वाली उपासना है, साधना है, जिससे लोग सुंदर हो जाते हैं, उसमें ये सामग्री काम आती है। इसमें बिल्कुल सामान्यता आपको बता रहा हूं, ये सारी सामग्री रख करके भगवान से प्रार्थना करें, गुरु से प्रार्थना करें, नमन करें, दिया जलाएं और इस सामग्री को भगवान को समर्पित करें। उसके बाद सूर्यास्त के बाद आप सबसे पहले अपने फेस को खूब अच्छी तरीके से धुल लें, साफ कर लें, स्वच्छ कर लें। उसके बाद जो आपके पास दूध है असली, उसको हाथों में लेकर के खूब सने शने सने सने अपने फेस पे, अपने पूरे फेस पर खूब अच्छे से मसाज कीजिए दूध की। और
जो मैं कह रहा हूं ये बोलते जाइए। क्या बोलना है? ओम पयः पयनद्यः पयस्वतीः पयः पयनद्यः पय स्तुति या पय सरस्वती। ये 3 बार बोलकर आप खूब अच्छी तरीके से दूध को अपने गालों पर, अपने चीक पर, अपने माथे पर, अपने फेस पर खूब अच्छे से घर्षण कीजिए, साफ कीजिए। कोशिश कीजिए कि वो दूध आपके फेस में पेवस्त हो जाए। फिर उसके बाद, और दूध मलाईदार हो तो और भी अच्छा। फिर अपने फेस को साफ कर लीजिए। उसके पश्चात थोड़ा सा खोया लेकर पूरे शरीर, पूरे 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 फेस पर खूब अच्छी तरीके से मलिए, उसको खूब रब कीजिए और बोलिए ओम सौंदर्यः सौंदर्यम। ये 3 बार बोलना है और उसको खूब अच्छी तरीके से घर्षण कीजिए, खूब अच्छी तरीके से पूरे फेस में लगा लीजिए। फिर साफ कीजिए, फिर स्वच्छ कीजिए, फिर टिश्यू से, सूती रुमाल से, मलमल के कपड़े से फेस वॉश कीजिए, साफ कीजिए। इन सब के बाद मैदा लीजिए, हल्का सा उसे गीला करिए और आटे जैसा बना करके फिर से पूरे फेस पर लगा करके थोड़ी देर रखिए और थोड़ी देर रखने के बाद दही लगा करके उसको पूरे फेस पर मसाज कीजिए। और इस बार आपको बोलना है दधिकराबड़ो अखारिखम, दधिकराबड़ो अखारिखम दध्याहा दध्याहा। ये 3 बार बोलना है। ये बोलकर खूब अच्छी तरीके से पूरे फेस को मैस कीजिए, खूब प्यार से, खूब स्नेह से, खूब अच्छे मन से कीजिए। उसके बाद फिर से साफ कीजिए, फिर से क्लीन कीजिए। अब आपने दूध किया जिसमें मलाई थी, खोया किया, आपने मैदा किया। अब सबसे बाद में आती है बूरा शक्कर की बात। आप उसको फिर से लगाइए, खूब अच्छी तरीके से फिर से फेस में लगाइए और उसमें बोलना है ओम सन्नो देवी पुष्टकर्तारी, सन्नो देवी पुष्टकर्तारी पुष्टवर्धम पुष्टवर्धनम पुष्टवर्धम पुष्टवर्धनम, ऐसे बोलना है। ये 4 नाम बोलना है और खूब अच्छे तरीके से पूरे फेस का मसाज करना है। खूब बेहतर तरीके से फेस को फिर से क्लीन कीजिए। ये सब कुछ करने के बाद आपके पास नींबू और केला बचा है तो केले को खूब मैश कीजिए, उसी में नींबू डाल लीजिए और उसको बिल्कुल लेप बना लीजिए। अब इस पूरे लिबलिबे से लेप को पूरे फेस में लगा लीजिए और देर तक लगाए रखिए और खूब अच्छी तरीके से उसको उंगलियों के अग्रभाग से ऐसे 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 घुमाइए चारों तरफ और कोशिश कीजिएगा कि आप ना नीचे से ऊपर की तरफ चलें, ऐसे ऐसे, अथवा अंदर से ऊपर की तरफ चलें, ऐसे करके। आपके मन में किसी भी तरह से मसाज अथवा किसी भी तरह से फेशियल इस तरीके की भावना नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी वस्तुएं प्रसाद हैं और इस सारी की सारी वस्तुएं आज के दिन ज्यादा काम करती। वनस्पति तंत्र कहता आज के दिन चीजों का स्पर्श कर लेने से पूरे साल भर का फेशियल एक ही दिन में हो जाता है। अब आपको क्या बोलना है? जाहा फल निर्जाहा, जाहा फल निर्जाहा फलम अस्तुति, फलम अस्तुति, ऐसे बोलकर पूरे फेस पे खूब अच्छी तरीके से लगाइए, फिर से साफ कीजिए, फिर क्लीन कीजिए। ये सब करने के बाद एक बिल्कुल मलमल का कपड़ा, कॉटन का कपड़ा बिल्कुल हल्के ठंडे पानी से भिगोकर, गुलाब जल से या तो भिगोकर, और सबसे अच्छा तरीका होता है खीरा, ककड़ी या तरबूज के रस से भिगोकर अपने फेस पर कपड़ा रखिए और कम से कम 21 माला अपने गुरुमंत्र की कीजिए। गुरुमंत्र नहीं है तो ओम नमः शिवाय कीजिए। नमः शिवाय नहीं करना चाहते हैं, आप देवी के भगवत भक्त हैं तो ऐम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे कीजिए। आप कृष्ण के भक्त हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय कीजिए। आप राम के भक्त हैं तो ओम रम रामाय नमः कीजिए। तो जिसके आप भक्त हैं हनुमान जी के तो हम हनुमते नमः कीजिए। आप जिसके भक्त हैं उसको खूब आनंद से, खूब शानंदता से उसका भजन कीजिए और फिर अपना फेस वॉश करके
विश्राम कीजिए। ऐसा दुनिया भर के खान पान के चक्कर में और साज श्रृंगार के चक्कर में अपनी परंपराओं को भूल रहे हैं। इस कारण से इस देश में सबसे ज्यादा तलाक हो रहे हैं। तलाकों को बचाओ। मैं रोज प्रयास कर रहा हूँ, रोज निरंतर प्रयत्न कर रहा हूँ, जीरो तलाक पर काम कर रहा हूँ। इस देश में जीरो तलाक पर पहुंची बात। जहां पर भी कोई संकट है, तुम्हारे आसपास भी अगर किसी का तलाक होने वाला है तो आप मुझे बात करा सकते हो, मुझसे जुड़वा सकते हो। मैं अब मार्च के महीने में होली की ठीक बाद से मैं निकल रहा हूं। हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट पे जाऊंगा। उन डिस्ट्रिक्टों में जहां जहां जो भी आवश्यकताएं होंगी उन पर बैठकर चर्चा करूंगा और सामूहिक चौपाल लगाऊंगा ताकि वैवाहिक जीवन सुखमय हो सके। वैवाहिक जीवन सुखमय करने के लिए भगवान गौरी शंकर का पूजा करना बड़ा सार्थक होता है, प्रदोष का व्रत करना बड़ा सार्थक होता है और सबसे ज्यादा सार्थक होता है मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो और अपना बहुत ख्याल रखो। बस इतनी सी बात से पूरी दुनिया चेंज हो जाती है। तो चलो आज अर्जी लगा लेते हैं, फिर आगे की बातें फिर कभी करेंगे। तो जल्दी से मोबाइल की स्क्रीन घुमाओ और पूरे घर में दौड़ कर आओ, क्योंकि तुम्हारे घर की जितनी आपदा है, विपदा है, संकट है, मुसीबत है, सब टल जाए। जो ऊपरी चक्कर है, जो किया कराया है, तंत्र मंत्र है, टोना टोटका है, वो सब स्वाहा हो जाए। एक बार अपोजिट घुमाओ, पूरे घर में घूम कर आओ और नहीं कर सकते तो जहां खड़े उसी जगह गोल गोल घूम जाओ। 1 2 3 यानि कानि च पापानि जन्मांगन कृतानि च स्थानि तत्सानि तच्चन्ति पदत्रायाम च पदे पदे। अब दोनों हाथ जोड़ो, मेरे साथ बोलो ओम पापोहम पाप कर्मा ओम पापोहम पाप कर्मा ओम पापोहम पाप कर्मा पापात्मा पाप संभव पापात्मा पाप संभव पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पार्वतीनाथ त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्व पापो हरो भव सर्व पाप हरो भव सर्व पाप हरो भव। तो बोलो पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्व पाप हरो भव सर्व पाप हरो भव सर्व पाप हरो भव। पाप हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, संपत्ति भर, आपके तमाम रोग विपत्ति आपत्ति संपत्ति बढ़े, रोग हटे, मुसीबत घटे, आपके जीवन की हर अभिलाषा पूर्ण हो, आप जो पाना चाहते हो आपको सब प्राप्त हो, सब आपको मिल जाए, ऐसी कामना करता हूँ, ऐसा आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारी अपनी ही कीमत है और तुम्हारे अपने पास सब चल कर आएगा। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं, तुम बस जाग जाओ, तुम बस सोचो विचार करो कि सब ठीक होने वाला है। तुम मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे प्रणाम करके पानी पियो, अपना ख्याल रखो। हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय श्री राम।